इस वक्त हम राजधानी जयपुर के 22 गोदाम पर मौजूद हैं, जहां पर यूं कहें कि बेरोजगारों का मेला लगा हुआ है। आंदोलनजीवी बैठे हैं यहाँ पर, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन भी जायज़ है इनका, ये इनकी मांगे भी जायज़ है। और सरकार, केंद्र की सरकार नहीं, राजस्थान की सरकार यानी कि गहलोत सरकार इनकी मांगे सुनने को तैयार नहीं है। ये अपनी मांगों को लेकर इस कड़कड़ाती धूप के अंदर और रात को ठंड के अंदर यहीं बैठे हैं, यहीं डटे हैं। और ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वो साथी है जो कोरोना समय में सरकार की सबसे ज़्यादा सहायता की तो इन्होंने की। सरकार को अगर वाह मिली थी, राजस्थान सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को कोरोना काल में जो लड़ने की वाह मिली थी पूरे देश के अंदर, वो इनकी वजह से मिली थी। और आज यही लोग सड़कों पर बैठे हैं। कब तक ये कैसा न्याय है गहलोत सरकार? इन लोगों ने फूल बरसाए थे उन मरीजों पर जो यहाँ राजस्थान में स्वस्थ होकर वापस अपने घर की तरफ निकले थे। इन लोगों ने वो फूल बरसाए थे, इन लोगों ने पीपी किट पहनकर उन मरीजों का इलाज किया था, इन लोगों ने। और वाह ले गए गहलोत सरकार। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम हमारे हक के लिए बैठे हैं। हमारी कैसा हक? आपको कैसा हक चाहिए? हमें परमानेंट चीफ प्रयोगशाला 1500 पदों की भर्ती। आप जरा मुझे कोई विस्तार से बताएगा क्या ये मामला पूरा? आप मुझे पूरा विस्तार से बताइए। आप यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों की चयन सूची जारी करने के लिए बैठे हैं, जरा पूरा मामला आप बताएंगे? ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई विभाग के द्वारा। हमारे सभी प्रकार से दस्तावेजों का सत्यापन भी हुआ और सत्यापन भी CMHO जो हमारे बिल बाउचर से 12 तरह के हमारे मुख्य PS साहब थे, रोहित सिंह जी, उन्होंने 12 बिंदुओं से भी हमारे के लिए एक एक विवरण मांगा गया था। हम सभी प्रकार से सत्यापन दे चुके हैं, लेकिन कुछ आला जो अधिकारी हैं उनके पता नहीं इस प्रयोगशाला सहायक भर्ती के नाम से क्यों चिढ़े। जो हम कोविड में मेडिकल में विभाग का जो मॉडल बनाया है उसके लिए हम नींव के पत्थर साबित हुए थे वैश्व महामारी में, जो 2020 फरवरी में शुरू हुआ था ये, और फरवरी 2021 चल रहा है। पूरा 1 साल हो गया। विभाग मंत्री जी और सरकार से हम बराबर मांग कर रहे हैं कि इस पीपी किट पे आपने बरसाए थे फूल, इन प्रयोगशाला सहायक की 1534 की चयन सूची को कैसे गए भूल? हम सरकार से बार बार 1 साल से, हम जब जनता बाहर नहीं थी उस समय हम कोविड पेशेंटों के पास जाके उनके सैंपल लाना, उन कोविड पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना, उनका सैंपल लेना, हर सिस्टम में हम सरकार के कंधे से कंधा मिला के इस जनता की सेवा पे उतारू हो गए थे। उस समय भी हमने सरकार से निवेदन किया था कि ये हमारी जो भर्ती है इसकी चयन सूची जारी करके हमें नियमित। उस समय आपको सरकार ने कोई आश्वासन दिया था? आश्वासन तो स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करूंगा अब मैं। कोविड काल में मैं खुद वहाँ जाता था, लेटर हेड देता था, तो ये कहते थे हमें कि मंत्री जी नहीं है, आप अपना लेटर हेड यहीं छोड़ जाओ। जो मेरा लेटर हेड है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ राजस्थान, जिसमें मुख्यमंत्री जी का जो नाम क्या है वो उस लेटर को भी उस डब्बे में डलवाते थे कि पता नहीं हम उसमें कोविड लेके उन मंत्री जी को कहीं कोविड पॉजिटिव नहीं कर दे। हमें शर्म आती थी कि हम ये सोचते थे कि कम से कम ये मुख्यमंत्री जी के नाम की तो मान सम्मान है, उसको तो कम से कम उनको उनकी मंत्री जी के टेबल पर लगाओ। आपको नहीं लगता कि कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर जो वाह लूटी गई थी गहलोत सरकार की, कि गहलोत सरकार ने कोरोना से एक अच्छी लड़ाई लड़ी थी? अक्सर लड़ने वाले तो आप थे, आपके साथ धोखा नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा भीलवाड़ा मॉडल, जहाँ हमारे कोविड वॉरियर्स, उस मॉडल को पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को दिखाया था। फिर मैं बात करूँगा अपने जयपुर रामगंज की, जो मेरे CMHO जयपुर प्रथम लगता है। वहाँ की जितने भी हम संविदा पे कार्य करने वाले जो कोविड वॉरियर्स थे, सभी ने रामगंज को ये मॉडल भी हमने उनके सामने प्रस्तुति दी, लेकिन सरकार उस समय फूल बरसा के हमारा हौसला अफजाई किया, लेकिन हम
कुछ नहीं, हमें आज वो फूल बरसाने की सौगात हम ये चाहते हैं कि हमारे 1534 परिवारों का भविष्य सुनिश्चित करें। हम पिछले आज 5वां दिन है, सुबह से लेकर शाम तक हम पीपी किट को नहीं खोलते। जिस प्रकार हमने हमारी ड्यूटियां दी थी, गर्मी नहीं लग रही पीपी किट? लग रही है, उस समय भी लगती थी, फरवरी में भी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जब तक सरकार हमारी चयन सूची जारी नहीं करेगी हम यहीं बैठे रहेंगे और हम हमारा हक लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ में आप देखिए महिलाएं हैं और उनका बच्चा भी आंदोलन में है। मैं इनसे बात करूंगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, क्यों इतने छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ बैठे हैं? हमारी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं निकली सर। 2018 की भर्ती है, अभी तक उस भर्ती का नामो निशान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम उदयपुर से आए हैं, हमारी भर्ती निकले सर। हम ये चाहते हैं। उदयपुर से आए हैं, इतने छोटे से बच्चे को लेके आ गए, आपने बच्चे की तरफ नहीं सोचा? अब क्या करें सर, भर्ती चाहिए ना, जॉब होगी, खिलाएंगे क्या इसको अगर जॉब नहीं होगी तो? प्राइवेट जॉब करते क्या मिलता है सर, उसमें 8-9 हज़ार रुपये मिलते, क्या होता है उससे? कुछ नहीं होता है सर। ये महिलाएं हैं, प्राइवेट जॉब से कुछ नहीं होगा। बच्चे को खिलाएंगे क्या अगर बच्चे के लिए आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो? ये भी सोचने की बात है। मेरे साथ और भी साथी है, बताएं आपकी क्या मांग है? सर, हम पिछले 5 दिन से खुले आसमान के नीचे इस धरती पे जो उन्होंने 1 साल सरकार से कंधा मिलाकर कोरोना में सेवाएं करी, राज्य सरकार के साथ चले, जनमानस की सेवा करी। हम हमारी प्रयोगशाला सहायक 1534 पदों की मांग को लेकर बैठे हैं। सरकार इतनी असंवेदनशील हो रही है कि हमारी मांग तक नहीं सुन रही। पीपी किट पे हम रोड पे खुले आसमान के नीचे दिन की गर्मी में, रात की सर्दी में यहाँ रखे हैं और हमारी प्रयोगशाला सहायक सूची में कोई किसी तरीके की अड़चन नहीं है। कुछ चंदे के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की वजह से इस भर्ती को अटका रखा है। हम हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो मांग है जायज़, वो तो कम से कम हमारी मांगों को सुने। जो 5 दिन से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं 1534 पदों की भर्ती को लेके, 2013 में सरकार ने, इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री जांच निःशुल्क योजना चलाई थी, जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान में बजा था। आज उन्हीं कर्मचारियों को सरकार। एक चीज पूछना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि सुरेंद्र जी दैया, आप इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जरा इनके बारे में भी बताइए। ये हमारे सुरेंद्र जी हैं, ये इन्होंने कोरोना में बहुत काम किया। ये भर्ती को लेके इतना आते थे, ये व्यथित होके इस दुख की पीड़ा को लेके आज ये स्वर्गवास हो गया इनका। तो हम सरकार से यही करें कि हमारे जो पीड़ाएं हैं उसको सुने और हमारी पीड़ाओं का निस्तारण करें। प्रयोगशाला सहायक की सूची जारी करें, इसका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब क्यों अटकी हुई है ये भर्ती? अटकी है तो कम से कम सरकार हमसे बात तो करे, हमारी जायज़ मांगों को तो सुने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो साथी है जो कोरोना का समय था, जिस समय आज से ठीक 1 साल पहले कोरोना पीक पर था और राजस्थान उस समय वाह लूट रहा था, क्योंकि इन लोगों ने अच्छा काम किया था, इस वजह से लूट रहा था। गहलोत सरकार भी, आप भी मत भूलिए, अगर आपकी वाह भी हुई थी तो इन साथियों की वजह से हुई थी। इन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी, न कि आपने लड़ी। आपने तो एक बंद कमरे से आदेश दिए थे, वो इन्होंने फील्ड में आकर पूरा किया था। जरा इनकी तो सुध लीजिए। बने रहे आप मेरे साथ। नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।